हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो देखेंगे एंड कैसी रहेगी, और उनका साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे आपकी तरफ कैसा रहेगा, और आपके भी एनर्जीज देखेंगे बाद में किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन के साथ। ओके, 9 ऑफ कप्स अभी आजकल ना मेरे सारे रीडिंग्स में ऑलमोस्ट आ रहा है। पहले ना एक ऐसा दौर चला कि सिर्फ डेविल की एनर्जी आ रही थी, अब 9 ऑफ कप्स की बारी आ गई है। ऑटोमेटिक वो कार्ड जंप होके आ ही जाता है। ठीक है, ओके चलो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आपका रिश्ता अभी का हो, 1 महीना 2 महीना या फिर बहुत सारे सालों से चल रहा हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस, द स्टार, द फूल एंड द स्टार। ओके, ऐसे आया था ये, दोनों में स्केल है, दोनों का यहाँ पर लग रहा है लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है विद दिस हैंग्ड मैन, ये एनर्जी है कि अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्लैरिटी नहीं है, वो स्टक और कंफ्यूज्ड मोड में है फ़िलहाल, या फिर आने वाले टाइम में जैसे सितंबर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के दिनों में ये एनर्जी उसकी कंटिन्यू चलेगी, कुछ टाइम कुछ दिन, है ना। कन्फ्यूजन मोड में है, तो वो खुद को डीले मोड में रखना चाहते हैं, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा है कि मैं अपना वक्त ही ले लूँ, या फिर मैं पॉज ही कर लूँ, मैं कुछ रिएक्ट ही ना करूँ। ऐसे एक्टिव स्टेप लेने से बच रहे हैं आपके पर्सन फ़िलहाल, ये एनर्जी रहेगी। किसी के लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी मैच हो जाए ये कार्ड की एनर्जी, तो किसी के साथ सितंबर महीना स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक में ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होने लगे, मतलब इस कार्ड की जो एनर्जी मैंने अभी बताई। ठीक है, थोड़ा स्टक, थोड़ा पॉज, थोड़ा शांत, सोचने का विचार, सोचने का टाइम लेना, ये सारी चीज़ें। 9 ऑफ कप्स आपके लिए अट्रैक्शन और सेटिस्फैक्शन और विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स रखते हैं वो। आप जैसे कि उसके लाइफ में हो, मतलब उसकी कोई विश जो पूरी हो गई है, या बिना मांगे कोई विश मिल गई, या फिर ऐसा ही पर्सन मैंने चाहा था या चाही थी अपने लाइफ में और मिल गई ऐसे। ठीक है, आप उसके दिल में एक खुशी का सोर्स हो, आपको देखते ही वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, अच्छा लगता है। आपकी आंखों में देखते ही उसको ऐसा लगता है कि सारी निगेटिविटी निकल गई है और एक पॉजिटिव सा स्पार्क अंदर जाग गया है, ऐसी फीलिंग आती है उसको। ठीक है, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो आपको लेकर। आप उसकी दुआ हो, राइट। इतना अच्छा है ना, अच्छी लाइन आई मेरे ज़ुबान पे, थैंक यू एंजल्स। आप उसकी दुआ हो जो कबूल हो गई है। तो ये लाइन जितनी अच्छी है, इसके अल्फाज जितने अच्छे हैं, उतना ही इसकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, थोड़ा इमैच्योर है, ओवर थिंकिंग करते हैं, डायरेक्ट बोलने से बचते हैं, या डायरेक्ट बोलने के बजाय बस देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं आपको। ये बात है यहाँ पर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई इसलिए ऐसा कर रहा है या रही है। ठीक है, कोई और की एंट्री यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग कोई भी कार्ड नहीं दिखा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी एंट्री हुआ है, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, पहले से कोई हो तो उसका भी होना ना होना एक बराबर हो गया है, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, पर नया तो कोई नहीं आया है। अब देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो वो उसको आप थोड़े स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और क्लियर लगते हो, अपने थॉट्स को लेकर बहुत क्लियर हो, मैच्योर हो, स्ट्रॉन्ग हो और प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और ऑनेस्ट हो। ये बात इम्पॉर्टेंट है। उसे लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, इस वजह से वो कॉशियस रहते हैं थोड़े, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, आप सोचोगे ऐसा तो मैंने कभी उसको दिखाया नहीं, जताया नहीं, स्टैंडर्ड वैंडर्ड की बातें और हाई क्लास ये वो, तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और ऐसा कुछ है भी आपके पास तो भी आपने जताया नहीं है, तो फिर इसको ऐसे क्यों फील हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको आपकी बात करने के तरीके से, रहन सहन से उसको वो फीलिंग आ सकती है। ठीक है, या फिर आप जो जहाँ आप जॉब करते हो, कहीं जाते हो बाहर, तो वहाँ के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर कोई बड़े लेवल के लोग हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, उनके साथ अच्छे से फैमिली रिलेशन हो गए हैं, एक ब्रदर सिस्टर वाली एनर्जी है, या बहुत अच्छा एनर्जी है वहाँ पर, तो उसको लगता है कि ये कुछ हाई लेवल के हैं, शायद मैं इसके जितना अच्छा नहीं हूँ, या मैं इसके जितना तो नहीं हूँ, ऐसा उसको लगने लगा है। बेवजह की फीलिंग है ये, पर आई है उसके दिमाग में, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ऐसे उसको लग रहा है कहीं कहीं पर। यहाँ पर देखो, जस्टिस की एनर्जी है, तो उसके माइंड में बैलेंस और फेयर डिसीजन का प्रेशर है। शायद वो अपने लाइफ के चॉइसेस को लॉजिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, सही गलत के पर्सपेक्टिव से उसको समझना है।
लॉजिकल माइंड से वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा साइड रखते हुए, ठीक है। अपने लाइफ को भी उसको बैलेंस रखना है और एक डायरेक्शन में आगे ले जाना है, ठीक है। और सही क्या है गलत क्या है वो पर्सपेक्टिव भी देखना है, तो ये बातें भी रहेगी। तो वो ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर कुछ इस तरह से रह सकती है कि उसको मतलब यूँ लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती या सकता, क्या इशू है, एज इशू है तो इतना क्या है उसका, और एज इशू है ही क्यों, अगर मैं इसके साथ कुछ आगे रिश्ता ले भी जाऊँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है निगेटिवली। पॉजिटिवली तो बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं वो या रही है, लेकिन निगेटिव भी सोचना पड़ेगा, जो कि आपने उसको दिखाया है वो साइड कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हम जहाँ रहते हैं उस हिसाब से या फिर बायोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें नहीं हो सकती है। अगर समझो आपका एज ज़्यादा है उसका कम है तो इस तरह से, या फिर वो ज़्यादा है बहुत एज में और आप कम हो, कुछ भी हो, एज इशू हो, कोई आप दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ, या कोई एक पर्सन मैरिड हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इस तरह से रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो पॉजिटिव उसमें से रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके प्रति अट्रैक्शन, पैशन और नए बिगिनिंग की डिज़ायर है, ठीक है। दिल में स्पार्क है, एक्शन लेने की इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसकी। पहले तो वो अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने आप में कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे अपने थॉट्स में, और उसके बाद ये चीज़ें हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट मेमोरीज आपकी यानी इमोशनल पुल है आपके तरफ, जो जिस दिन आपको देखा वहाँ से लेकर तो आज के डेट तक वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से सारा सब कुछ सामने गया, आगे बढ़ता चला गया, और फिर आपने बीच में क्या मूव लिए थे, क्या एक्शंस लिए थे, मतलब किस तरह से बात की थी, फिर उसने कितना रूडली बात किया, वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। तो आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं पॉजिटिवली, और वो आपसे एक सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कंफर्ट और प्योरिटी भी फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। द स्टार, आप उसके लिए होप हो, ठीक है, हीलिंग की एनर्जी हो आप उसके लिए, आप उसकी ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आते हो, एक उम्मीद लेकर आते हो, एक उम्मीद बनकर आए हो उसकी ज़िंदगी में, आप उसकी एक दुआ भी हो और आप उसके लिए एक उम्मीद भी हो। ज़िंदगी के अंधेरे में एक जो छोटा सा लाइट दिखता है ना, वो आप हो उसके लिए, उम्मीद की किरण बोलो, या एक शाइनिंग स्टार ट्विंकल ट्विंकल वाला, वो आप हो उसके लिए, उम्मीद हो आप उसके लिए, उसकी ज़िंदगी की एक होपफुल पॉजिटिव एंड एनर्जी, इस तरह की हीलिंग एनर्जी हो आप उसके लिए। आप उसकी लाइफ में गाइडेंस स्टार जैसे हो, मतलब उसके लाइफ में कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो गाइडेंस वो आपसे ले सकता है या सकती है, तो इस तरह से आप उसके लिए हो। तो फूल की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके अंदर रिस्क लेने का जज्बा स्ट्रॉन्ग बनते चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे विचार उसके दिमाग में आएंगे और वो बढ़ते भी चले जाएंगे। नई शुरुआत, लीप ऑफ फेथ, ये सारी चीज़ें रहेगी उसके दिमाग में। आपके साथ एक फ्री और फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश या ऐसी सोच उसके दिमाग में रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उसके एक्शंस गिव एंड टेक बैलेंस में रहेंगे, ठीक है, मतलब उसके एक्शंस को वो बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। इक्वल एफर्ट्स डालने की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर आपसे कुछ सपोर्ट अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहा हो, ये भी हो सकता है या रही हो, तो इस तरह से रहेगा उसका। अब उसके अंदर की ट्रू फीलिंग्स ये है कि आप उसका विश फुलफिलमेंट हो, आपसे अट्रैक्शन और नई शुरुआत का स्पार्क रखते हैं, ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स। दिल से सोलफुल पुल है आपके तरफ 6 ऑफ कप्स एंड, लेकिन वो अपनी तरफ से भी ज़्यादा क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी थोड़ा सा स्टक फील करेंगे वो। अब देखिए यहाँ पर नियर फ्यूचर एक्शन उसका क्या हो सकता है, मतलब सितंबर में एक्शन भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से रह सकता है उनका, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, बातें इनडायरेक्टली चेक करेंगे, ठीक है, वो चलेगा उसका कहीं पर, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड थोड़ा सा कॉशियस और लॉजिकल अप्रोच करेंगे, जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, लॉजिकल माइंड से चलेंगे, ये बात भी है, और कॉशियस बने रहेंगे, लेकिन पैशन और कनेक्शन उसको पुश करते रहेंगे आपके तरफ, कुछ इनिशिएट करने के लिए पुश करेंगे कि एक नई शुरुआत अब मुझे करनी है, मुझे इसके तरफ जाना है, एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन या एक स्टेप पॉसिबल है आपके तरफ, ये भी रहेगा। उसके लाइफ में अभी किसी की भी एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पर कोई कार्ड या एनर्जी ऐसी नहीं आई है, ठीक है, बस ज़्यादा उसके कन्फ्यूजन और अपने लाइफ के बैलेंस करने की स्ट्रगल और आपके प्रति अट्रैक्शन ही, यही सब कुछ क्लियर है उसका, यहाँ पर यही एनर्जी बहुत क्लियर आई है यहाँ, ठीक है, कि वो अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन से परेशान है, ना कि किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, बस वो परेशान है अपने लाइफ में। हैंग्ड मैन एंड जस्टिस, ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ की सिचुएशन में स्टक है, कुछ गड़बड़ हो रखी है, कुछ जॉब का इशू हुआ है या उसका कुछ खुद का कुछ इशू हुआ हो, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग जगह है, अट्रैक्शन है, ठीक है, सोलफुल पुल ये भी है ना, सोल लेवल पर एक
पुल फील करते हैं वो आपके तरफ, खिंचाव। अभी वो स्टक मोड में हैं और डायरेक्टली स्टेप लेने में डिले करेंगे, ये बात भी है यहाँ पर। लेकिन नियर फ्यूचर में एक फ्रेश स्टार्ट या कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का ट्राई ज़रूर कर सकते हैं वो आपके तरफ, ये एक्शन ही रहेगा उनका, ठीक है। उसकी लाइफ में कोई और की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, अभी यहाँ नहीं आई है। अगर पहले से है तो वो भी एनर्जी ज़ीरो होते होते ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो पर्सन ही नहीं रहेंगे या ये ब्रेकअप कर ले, ये हो सकता है। तो कभी हम बीच में अभी रीडिंग करेंगे ना इसके बाद में, तो देखते हैं क्या एनर्जी आएगी, ठीक है। उसको टाइम लगेगा अभी, लेकिन ये रीडिंग्स पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद में मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी वो थोड़ा स्टक है लेकिन आपसे 100% अटैच्ड है। उसके लाइफ में किसी और की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। वो अपने ही टेंशन्स में है, उसके स्ट्रगल्स ज़्यादा इंटरनल और पर्सनल बैलेंस वाले है। यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है। तो आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी इनके साथ, चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, एरीज, जस्टिस के साथ यहाँ पर लिब्रा है और पाइसिस। चलो आपकी एनर्जीज देखते हैं कैसे इंटरेक्ट करेगी। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, जस्टिस आपके तरफ से भी है, टेम्परेंस भी है यहाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। तो आपके दिल में फैमिली टाइप इमोशनल हैप्पीनेस की डिज़ायर जाग रही है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप उसके अप्रोच को लेकर एक इमोशनल फुलफिलमेंट के एंगल से देखोगे। आपके लिए कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल फैमिली फीलिंग यहाँ पर आपकी तरफ से रहेगी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए इसके साथ, ये आपके मन में रहेगा। आप ग्रो करना चाहते हो इसके साथ, आप चाहते हो ये आपके साथ रहे, ये एक एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनली रिसेप्टिव और नर्चरिंग मोड में रहोगे एज यूजुअल, है ना, हमेशा रहते हो। सॉफ्ट केयरिंग रिएक्शन होगा आपका, मतलब देखिए कैसा है कि आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन आप इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है। सॉफ्ट केयरिंग रिएक्शन दोगे आप जब भी वो कुछ बात करते हैं आपसे। आप इमोशंस एक्सप्रेस करोगे बट डिग्निटी के साथ, अपनी डिग्निटी कायम रखोगे आप, ये बात भी रहेगी। जस्टिस है यहाँ पर, तो आप अपनी तरफ से फेयर डिसीजन लोगे। आप इमोशंस में बहोगे नहीं, बहते नहीं जाओगे, ठीक है। आप बिल्कुल बैलेंस होकर अपने डिसीजंस लोगे। लॉजिकली भी देखोगे कि वो सिंसियर है या नहीं, या सिर्फ बड़बड़ी चल रही है। और टेम्परेंस के साथ देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, आप पेशेंस और बैलेंस रखते हो और आगे बढ़ते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। 999 पोर्टल रहेगा, मतलब ये 9th ऑफ सितंबर, 9 तारीख है और ये मंथ जो है ये 9th मंथ होता है और इस ईयर की टोटल भी 9 आती है। तो 999 का पोर्टल रहेगा ये, जो आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल एंड करके एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है। और बहुत कुछ अच्छा रहेगा, तो पैशनेट बने रहोगे। 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, तो पैशन हाई रहेगा और साथ में आपका जो एंगर है वो भी रहेगा संभाल। आप बिल्कुल रश नहीं करोगे, आप अपने जगह पे थोड़ा शांत रहोगे और उसके एक्शंस को जज करोगे, ठीक है। काम एनर्जी के साथ, बिल्कुल शांति वाली एनर्जी के साथ उसके एक्शंस देखोगे आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके साइड पे थोड़ा मतलब जगल और डाउट रहेगा, क्या ये जेन्युइन है या बस टेम्पररी है। आप बैलेंस करके डिसीजन लोगे, ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। डेथ कार्ड, तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा, ठीक है। पुराने डाउट से एनर्जी को छोड़कर आप फाइनली नए फेज़ में चले जाओगे। जो भी ये एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, जो जगलिंग वाली एनर्जी है, इसमें से फाइनली बाहर आ जाओगे आप लोग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे, तो आपके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में, ठीक है। जो भी डिसीजन लोगे, जो भी आप एक्शन लोगे अभी। अब यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। आप वेट एंड वॉच मोड में रहने वाले हो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा उसका एफर्ट और टाइम के साथ प्रूव होना चाहिए, नहीं तो फिर हो गया, फिर से वही टेंशन नहीं चाहिए आपको लाइफ में। तभी आप ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करोगे अपने आप को, नहीं तो नहीं, आप थोड़ा दूर ही रहोगे। वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहोगे, पेशेंस रखोगे, ये बात स्ट्रांग है यहाँ पर, ये हैवी एनर्जी के साथ भी और माइनर अरकाना के साथ भी। ट्रांसफॉर्मेशन में से भी गुजरोगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप ओवरली रिएक्ट नहीं करोगे, इंस्टेड विड्रॉल करोगे या पॉज ले लोगे, लेकिन आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे उसको, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर।
थोड़ा स्पेस लेकर सोचोगे आगे कैसे मूव करना है, ये एक एनर्जी रहेगी आपकी। बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी में रहोगे आप, अच्छी बात है, मैच्योर्ड एंड स्टेबल एंड फिर भी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी। पर अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। द वर्ल्ड, अब ऐसा है यहाँ पर आप क्लोजर एंड कंप्लीटनेस फील करोगे। ये आपके लिए एक साइकिल का एंड, एक नए साइकिल की शुरुआत, ये सब कुछ रहेगा। वैसे भी 999 पोर्टल का मैंने बता दिया आपको। तो आप क्लैरिटी के साथ रिएक्ट करोगे, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करोगे आप खुद, ये बात रहेगी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, ये सबसे पावरफुल कार्ड है यहाँ पर। तो आप अपनी डिवाइन एनर्जी में रहोगे, आप तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जीज होती है, ठीक है, मेल फीमेल वो अलग बात है। तो ग्रेसफुल, नर्चरिंग बट सेल्फ रिस्पेक्टिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ग्रेसफुल रहोगे, साथ ही साथ नर्चरिंग बने रहोगे, लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपका रिस्पॉन्स डिग्निटी और सेल्फ वर्थ से भरा हुआ रहेगा। जो भी रिस्पॉन्स इसको करोगे तो उसमें आपका सेल्फ वर्थ दिखाई देगा, ठीक है। डिग्निटी आप अपनी संभालोगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। और आप ऐसा नहीं है कि किसी को तोड़ रहे हो, हर्ट कर रहे हो, आप सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हो, हर तरह से उसका बात भी समझ रहे हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जहाँ पर खुद को संभालना, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो चीज़ें रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा है आपका रिएक्शन, आप सॉफ्ट, केयरिंग और डिग्निफाइड रिएक्शन दोगे और जल्दबाजी नहीं करोगे, बिल्कुल कामली रिएक्ट करोगे, पेशेंस रखोगे, जो भी है, और रहेगा वो डिसीजन आपका। और न्यू चैप्टर शुरू होगा आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। और अपनी वर्थ को आप फोरफ्रंट पर रखोगे, ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। वैसे मैंने बता दिया था यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी पर, यहाँ पर जो हैवी एनर्जीज आई है वो बता देती हूँ। स्कॉर्पियो, वर्गो, लीब्रा एंड वर्गो अगेन, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। टेम्परेंस के साथ यहाँ पर सैजिटेरियस भी है। तो टॉरस, अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं हम यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइडेंस। वाह, सोलमेट्स, आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, क्लेम ज़रूर कर लेना। आपके पर्सन को फील होगा कि ये सोल लेवल का रिलेशनशिप है, कोई आम रिश्ता नहीं है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे ये रिश्ता नहीं है। आपको तो समझ में आ ही जाएगा, पर आपके पर्सन को भी ये बात समझ में आएगी। आपको शायद पहले भी समझ में आ गया। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। क्लेम करो, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। सेरेंडिपिटी का कार्ड है ये, ठीक है। अब चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन चाहे आपसे जितना दूर भाग ले, वो आएंगे आप ही की तरफ, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ट्रू लव का एहसास आपके पर्सन को होने लगेगा और वो अभी दो राह पर खड़े हैं, या फिर यूँ समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आप दोनों के लाइफ में। तो यहाँ पर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस यही है कि आप दोनों की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है। दोनों आप एक मेड फॉर ईच अदर हो, इस बात का एहसास आपको होगा। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो या बहुत बड़े इशूज़ ना हो। जैसे मैंने बताया था आपको कि एज गैप है बहुत बड़ा, 10-15 साल से भी ज़्यादा, ठीक है। या फिर दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ, या फिर कोई एक मैरिड है, ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं। तो वहाँ की बात हम नहीं कह रहे, वहाँ सिर्फ फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन एक्शंस होंगे। यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। एनर्जी लेवल पे समझो, चाहे वो आप फेस टू फेस मिलकर समझो, जो भी बात है। तो यहाँ पर आप दोनों में फाइनली इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और रीयूनियन पॉसिबल है। फिर एनर्जेटिकल रीयूनियन हो सोल लेवल पे, या फिर आप मिलो एक दूसरे के साथ और सब कुछ ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। चलो, राइट टाइम आएगा तो सारी चीज़ें होती चली जाएगी, किसी के लिए अभी हो, किसी के लिए बाद में हो, लेकिन ये होगा ज़रूर जब एनर्जी आई है। लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो इस बार, इन दिनों, है ना। कोई साइन आपको ज़रूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो देखिए आपके सवाल का जवाब रहेगा अभी। नो नीड टू वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातों को लेट गो ज़रूर कर देना। कुछ भी नेगेटिव आपके मन में आ रहा है, नेगेटिव दिख रहा है कुछ, तो उसको लेट गो ज़रूर कर देना। वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नए डायरेक्शन से सोचो, सब कुछ अच्छा है। आपके किसी सवाल का जवाब ब्यूटीफुली पॉजिटिव येस आया है यहाँ पर, ठीक है। अवेल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। देखिए आप सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप गलत चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करते हो, तो अपनी सेल्फ वर्थ को समझना। बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।